एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक आम और एक बरगद का भी पेड़ था। एक बार मधुमक्खी का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खी के झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था। रानी मधुमक्खी की नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ी, तो रानी मधुमक्खी ने बरगद के पेड़ से कहा, हे बरगद भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? बरगद को कोई परेशान करे, ये बरगद को पसंद नहीं था। अहंकार के कारण बरगद ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। बरगद की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, बरगद भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेंगी। बरगद ने आम से कहा, तुम अपना काम करो, इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते? इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, हे रानी मक्खी, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उन लोग को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले लिया जाए। वे लोग अपने औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चले। तभी एक व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे से कहा, नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों न हम लोग ये बरगद का पेड़ ही काट ले, इसमें हमें ज्यादा लकड़ियां भी मिल जाएगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। वे लोग मिलकर बरगद के पेड़ को काटने लगे। बरगद का पेड़ दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। आम को बरगद की चिल्लाने की आवाज आई तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें बरगद के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से बरगद के पेड़ के प्राण बचाने का आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। बरगद के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो जिन्होंने आपकी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। अब बरगद को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी टूट चुका था। बरगद के पेड़ को उसके अहंकार की सजा भी मिल चुकी थी।